हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ श्यांगवेन स्टोरी लेके आई हूँ। जी हाँ, वांगशी नहीं, श्यांगवेन, जिसमें टॉप जो है वो हमारा वी वुशियान है और बॉटम लो वांगची है। ये कहीं भी लिखी नहीं हुई, ये मेरी दिमाग की उपज है। और जितने भी मेरे फैंस ने मुझे आइडिया दिया उनमें से कुछ आइडिया को मरोड़ तरोड़ के मैंने ये स्टोरी जो है वो बनाने की कोशिश की है। सेकंड चीज़, मेरे दो चैनल है, लव स्टोरी टेलर और बीएल स्टोरी टेलर, उसके अलावा मूवी स्टोरी टेलर, जिन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। आप उधर भी जाएं, वहाँ पे वेंजू रनवेन और मॉडर्न वांगशन चल रही है, उन्हें भी जाके सुने। और जिन जिन ने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो स्टोरी लाइन हमारी बाय मिस्टेक की ऐसी है गाइस, कि जो हमारा वांगची होता है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो बचपन में मर गए थे, और जो वांगजी था ना वो आज के टाइम में होता है। और वो बहुत दुखी होता है क्योंकि आज एक एक्सीडेंट होता है जिसमें वांगजी के अंकल और उसका ब्रदर भी, उन दोनों की डेथ हो जाती है। जिसके बाद वांगजी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगता है, और उसे ना कहीं बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि उसके साथ जो भी इंसान रहता है या जो भी उससे प्यार करता है, जिससे वांगजी प्यार करता है, हर इंसान जो है वो उसे छोड़कर चला जाया करता था। वांगजी को अपने अंदर ही कहीं ना कहीं कमी दिखती है कि ऐसा क्यों है, क्या उसका लक खराब है, या भगवान उसका साथ देना नहीं चाहते, या भगवान को वांगजी को दुखी देख के ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स कभी रहे नहीं थे। और वांगजी का जो ब्रदर था और एक अंकल ही थे जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया था। और आज उनकी भी जब डेथ हो जाती है ना, तो वांगची का दिल नहीं लगता, वो क्या करे। वो अपने ब्रदर की डेथ और अंकल की डेथ के बाद उन्हें बरियल देता है, बहुत लोगों से सांत्वना देने आता है। और उसके बाद ना वांगची का दिल ही नहीं था जिंदगी जीने का, और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, और उसका बस मन कर रहा था कि वो ना छलांग लगा दे, वो मर जाए। उसे नहीं पता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया, उसका ऐसा क्या कर्ज था जो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर वांगजी को ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है कि भगवान ने उसके साथ इतने बुरे दिन क्यों दिखाए, और वो ये डिज़र्व नहीं करता था। तो अपने अंकल और अपने ब्रदर को बरियल देने के बाद वो क्या करता है, वो अपने आप सुसाइड करने की कोशिश करता है, जबकि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। मैंने कहा कि भगवान उन्हें परेशानियां देता है जो उस परेशानियों को झेल सकते हैं। कमज़ोर दिल वालों को वैसे भी भगवान परेशानियां नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है ये तो वैसे भी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं, और अगर इस इंसान को थोड़ी सी और परेशानी देती है तो सांस भी नहीं ले पाएगा। इसलिए भगवान हमेशा उनकी परीक्षा लिया करते थे जो लोग बहुत स्ट्रांग होते थे। लेकिन वांगजी बहुत टूट गया था, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया उसके लिए नहीं है, और वो एक डिसाइड करता है कि आज रात वो कुछ भी करके इस दुनिया को सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला जाएगा, और वो वापस यहाँ कभी मुड़ के नहीं आएगा। वांगजी ये डिसाइड कर लेता है। वांगजी की आंखों में आंसू थे, और वो एक तालाब के किनारे जाकर बैठता है। और वो उस तालाब के किनारे बैठा भगवान को बहुत कोस रहा होता है, जो कि हमेशा से उसे लेके इतने ज़्यादा कोल्ड हर्ट रह चुके हैं। वांगजी ने लाइफ में अपने पेरेंट्स को खोया, लेकिन वांगजी को उम्मीद थी कि भगवान आज भी उसे कहीं ना कहीं बहुत पसंद करते हैं और अक्सर उसे हमेशा खुशी देखना चाहते होंगे। लेकिन आज लवांगची की कहीं ना कहीं ये उम्मीदें भी टूटती जा रही थी, और वक्त के साथ साथ उसे अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत दुख लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं है, भगवान उससे प्यार नहीं करते और भगवान उसे नहीं चाहते। तो वो क्या करता है, वो उस पोंड में गिर के अपनी जान देने की कोशिश करता है, और वो भगवान से कहता है कि अब मुझे कभी भी लाइफ में दोबारा इंसान मत बनाना, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर जाना चाहता हूँ। बस जितना था मैं जी चुका, अब मैं और ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अब और नहीं जीना। और वांगजी जो है वो अपनी सांस छोड़ रहा होता है, तभी एक रोशनी उसकी तरफ आती है। वांगजी को नहीं पता वो रोशनी क्या थी। वो रोशनी को देखते देखते अपनी आंख बंद करता है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया होगा। वो एकदम से अपनी आंख खोलता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था जब उसने अपनी आंख खोली कि ये क्या सीन उसके सामने आ गया है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो उसके सामने कुछ औरतें रो रही होती हैं, और वो देख के शॉक्ड हो जाता है एकदम से। जैसे ही वो आंख खोलता है और वो कहता है क्या मैं मर गया हूँ, तभी वो औरतें ज़ोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं, मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं, आप हमें छोड़कर कहाँ गए थे, आप कितनी देर से होश में नहीं आ रहे थे, हमें नहीं पता था कि गिरने के बाद आपके दिमाग पर इतनी गहरी चोट का असर होगा। मास्टर क्या आप ठीक हैं। लवांगची कहता है क्या बोल रही हैं आप, और कौन हैं आप, क्या मैं मरा नहीं हूँ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो कहते हैं मास्टर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप कल रात नहाते नहाते पोंड में आपका पैर फिसलने से आप गिर गए थे, आपके मस्तिष्क पे यानी कि माथे पे चोट आई है, लेकिन आप मरे नहीं हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपकी मौत हो गई होगी। आप तो सबसे ब्यूटीफुल हैंडसम लन वांगची हैं, हैंगुन जुन हैं,
लवांगची को ये याद होता है कि पिछले मतलब उसका जो रियल नेम था वो लवांगची ही था और लंजा ही था, और उसके ब्रदर का नाम लेंशिचन और लेंचरन ही था। लेकिन ये औरतें कौन हैं, और वो अपने आप, इनका ड्रेसअप भी उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है। और वो कहता है कि आप किसी ड्रामा में पार्ट लेती हैं, अपनी अजीब सी ड्रेस क्यों पहनी हुई हैं। तभी वो औरतें ज़ोर ज़ोर से रोकर बोलती हैं, मास्टर आप हमें पहचानने से कैसे कैसे इनकार कर सकते हैं, आप एक ओमेगा हैं, और ऊपर से आप इस पूरी सदी के, इस पूरे सेक्ट के हेंगवन जुन हैं। आप कैसे ये सारी चीज़ें और अपनी डेजिग्नेशन को इनकार कर सकते हैं। क्या हमसे कोई भूल हो गई है, प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। और वो सारी की सारी औरतें ना बो करने लगती हैं, रोने लगती हैं। और लवांगजी को समझ नहीं आता ये क्या बकवास चल रहा है। और वो देखता है मिरर में कि कहीं उसका चेहरा तो नहीं खराब हो गया, कल रात वो पानी में गिरा था, और क्या ये हेवन है, आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ वो आया है। और वो देखता है कि उसके बाल बड़े अजीब से लंबे लंबे हो गए हैं। वो सोचता है कल रात तो मैं पानी में गिरा था, तो मेरे बाल एकदम से इतने लंबे कैसे हो गए हैं। और वो जाके मिरर में खुद को देखता है, और वो देखता है कि लवांगजी की शक्ल बिल्कुल लवांगजी जैसी, लेकिन अचानक से उसके बाल, उसके हिप लाइन तक आने लग गए हैं। और तो और उसने अजीबोगरीब सी ये ड्रेस पहनी हुई है जो कि बाबा आदम के ज़माने में पहना करते थे। वो समझ नहीं पाता और वो कहता है ये कॉस्ट्यूम मुझे किसने पहनाई है। मैं मानता हूँ कि कल मैं पानी में गिर गया था, तो तुम लोग मुझे कुछ और पहना सकते थे, टी शर्ट या ट्राउज़र ला सकते थे, लेकिन यही पहनाने की क्या ज़रूरत थी। तभी वो औरत कहती है, आपको लगता है बहुत गहरी चोट आई है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मास्टर क्या आपको कुछ भी याद नहीं। कल आप पोन में गिर गए थे नहाते हुए, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। हम जानते हैं आप नाराज़ हैं, आप शिफू से भी नाराज़ हैं, और आप जीवजुन से भी नाराज़ हैं। प्लीज़ अपनी नाराज़गी छोड़ दीजिए। आप जानते हैं ना वो लोग पूरी रात सोए नहीं। भांगची कहता है शिफू, लेकिन उसे याद आता है उसके शिफू मर चुके हैं, और उसके ब्रदर भी। और ये कैसा नाम है जीवजुन, उसे समझ नहीं आता ये लोग क्या बोल रहे हैं। और वो अब फिर से सैड हो जाता है अपने ब्रदर और अंकल को लेके, और वो कहता है मेरे ब्रदर और अंकल इस दुनिया में नहीं रहे, मैं जानता हूँ। और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वो लेडी कहती है, हाँ ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप जीवजुन को लेके ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो वो कहता है मैं जानता हूँ क्या सीन चल रहा है और क्या हो रखा है। मेरे ब्रदर और अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इट्स ओके। तो वो कहती हैं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, व्हाट डू यू मीन। वो कहता है कुछ नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप लोग बहुत ही अच्छी लेडीज़ हैं। आप लोग ये बताइए कि कल जब मैं उन्हें बरी करके आया था अपने अंकल को, तो उसके बाद वो लोग कहाँ थे, क्या हुआ उनके साथ। तो वो कहती है बरी करके आए थे अंकल को, ये आप क्या बोल रहे हैं। आपके अंकल तो ठीक हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपको होश आ जाए और आप ठीक हो जाओ, हम उन लोगों को बता दें कि यंग मास्टर अब ठीक हैं और यंग मास्टर अब ठीक फील कर रहे हैं। तो कहता है क्या कह रहे हो तुम, कल ही तो मैंने अंकल और ब्रदर की डेथ पे इतनी बड़ी जो है क्रिमिनेशन सेरेमनी रखी, और उसके बाद उनकी डेथ के बाद मैंने उन लोगों को बरी भी किया, और तुम ये क्या बोले जा रही हो, कौन से शिफू, कौन से जीवजुन। तो वो कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, लगता है आपको कल गहरी चोट आई है और सदमा भी बहुत बड़ा लग गया है। प्लीज़ हमें ऐसे मत कीजिए, वरना हम लोगों को बहुत बड़ा दंड मिलेगा, और उसके बाद हमें जो आपके मास्टर हैं वो यहाँ रहने नहीं देंगे। आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, हम लोगों ने आपको नहाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, और हम मानते हैं कि थोड़ी सी हमारी गलती की वजह से आपको चोट आ गई, लेकिन आप इस तरह से अपने फैमिली मेम्बर को कैसे भूल सकते हैं। वो कहता है मेरा कोई फैमिली मेम्बर है ही नहीं, सब मर चुके हैं, कोई जिंदा ही नहीं है। वो कहते हैं हाँ आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो लोग बाहर जाते हैं, वो लेंचरन और लेंशिजन को इन्फॉर्म करते हैं कि वांगची को होश आ गया। तभी वो दोनों के दोनों एकदम से भागते हुए वांगची के पास आते हैं और वांगची को कहते हैं वांगची तुम ठीक हो, क्या तुमने खुद को मारने की कोशिश की। तभी उन दोनों को वहाँ देखकर वांगची बोलता है ब्रदर आप, शिफू आप दोनों ठीक हैं। तो वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं हम दोनों ठीक हैं, हमें क्या हुआ है, और कल रात तुम्हें क्या हो गया था, तुम इस तरह लड़कियों की तरह नाजुक कैसे हो सकते हो, और तुम बेहोश कैसे हो सकते हो। तो वांगची कहता है क्या बोल रहे हैं आप, कल आप लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, और उसके बाद कल ही तो मैंने आप लोगों को दफनाया है, और जब मैं दफना के घर आया तो मैं जान देने वाला था, लेकिन देखो ना आप दोनों जिंदा हो, और आपने ये कैसा कॉस्ट्यूम पहना है, ये अजीब बाबा आदम के ज़माने के कपड़े पहन के आप दोनों क्यों घूम रहे हो,
क्या आप लोगों ने मेरे साथ मरने वाला प्रैंक किया था? क्या वो सारी चीज़ें प्रैंक थी? क्या ये सब भी प्रैंक है? ये कौन से बाबा आदम जमाने का सेट चल रहा है? क्या यहाँ कोई शूटिंग हो रही है? क्या आप लोगों ने कल मेरे साथ कोई प्रैंक किया था, मजाक किया था? उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता वांगची किस भाषा में बात कर रहा है। और वो कहता है, वांगची तुम थोड़ी सी देर आराम करो, मेडिसिन लो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, डोंट वरी, तुम अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत लो। वांगची कहता है, दिमाग पे स्ट्रेस मत लो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारी शादी उस उस इतने बड़े आदमी के साथ फिक्स की है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो रही। हम जानते हैं तुम उससे कितनी नफरत करते हो, उसका नाम सुनकर हर बंदा थरथरा जाता है, लेकिन हम क्या करें, उसने हमारे सेट से शादी के लिए रिश्ता मांगा है और तुम जानते हो कि तुम एक ओमेगा हो, इसलिए तुम ही उसके लिए परफेक्ट हो और हम चाहते हैं कि उस यीलिंग पेट्रियार्क के साथ तुम शादी करो और तुम ठीक से रहो। प्लीज़ प्लीज़ वांगची अपनी ये जिद छोड़ दो, वो तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा, उसने हमें प्रॉमिस किया था और उसने हमें ये भी कहा था कि वो तुम्हें हमेशा से खुश रखेगा। वांगची कहता है, शादी किससे? मैं तो उसे जानता भी नहीं और बिना प्यार के मैं शादी कैसे कर लूँ? तो वो वांगची को कहते हैं, वांगची शादी ऐसे ही तय होती है, प्यार वगैरह ये सब नहीं देखा जाता। तुम कैसी बातें कर रहे हो वांगची? तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाना चाहते हो, उस इंसान से शादी नहीं करना चाहते? वांगजी तुम इतने डिसओबीडेंट कब से हो गए? वांगची कहता है, मैं कोई शादी नहीं करूँगा और अंकल ब्रदर मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करनी किसी से शादी और मैं किसी से शादी क्यों करूं, मुझे किसी से प्यार ही नहीं है। तो वो लोग कहते हैं, ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें शादी करनी होगी और तुम्हारे लिए हमने एक इंसान को चूज कर लिया है। वांगची जो है वो मुंह बनाता रहता है और कहता है, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। तो वो लोग कहते हैं, वो बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे वांगची, इसलिए कोशिश करो कि तुम जो है वो जल्द से जल्द अपना सामान वगैरह पैक करो और यहाँ से रवाना हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा ब्राइडल जो है सामान यहाँ पर पहुँच जाएगा और वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। वांगची कहता है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैंने नहीं कहा कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं, पर तुम्हें शादी करनी होगी वांगची, तुम इस तरह से किसी को डिनाई नहीं कर सकते। तभी लिन चुरेन कहता है कि मैं जानता हूँ वो डीमन वर्ल्ड से है और वो शैतानों का राजा है, वो डीमन वर्ल्ड का ब्लैक ड्रैगन है और तुम्हें पता है अगर तुमने उससे शादी के लिए मना किया, ब्लैक ड्रैगन ने खुद तुम्हें चूज़ किया है, क्योंकि उसकी कोई प्रोफेसी है जो कहती है कि तुमसे शादी करना ज़रूरी है। और अगर तुमने ब्लैक ड्रैगन को मना किया तो वो ड्रैगन हमारे पूरे सेक्ट को जला देगा, एक बार में ही वो सारी चीज़ों को जला देगा। वो डीमन है और उसके अंदर आग की शक्ति है, वो सब कुछ तहस नहस कर देगा वांगची, और तुम्हें उससे शादी करनी होगी। वांगची कहता है, चाहे वो डीमन हो, सैटन हो या डेविल हो, मुझे उससे शादी नहीं करनी और मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता उससे शादी करने के लिए। अंकल मैं शादी उससे करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो लिन चुरेन कहते हैं, वांगची आज के बाद तुम जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती इस रूम में बंद रहोगे। और वांगची कहता है, ठीक है फिर मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। तो वो कहते हैं, चाहे तुम इस रूम में लाश ही तुम्हारी क्यों ना पड़ी हो, हमें तुम्हारी लाश ही क्यों ना उसे देनी हो, लेकिन तुम ना तो इस रूम से बाहर निकलोगे और अगर तुम कुछ नहीं खाना चाहते वो तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम्हारी शादी यीलिंग के पेट्रियार्क से तय हो चुकी है और अगर उस डीमन ने, उस ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन डीमन ने तुम्हें शादी के लिए चूज किया है तो तुम्हें शादी करनी होगी। हम तुम्हारी खुशी के लिए पूरे सेक्ट को बर्बाद नहीं कर सकते वांगची, और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। और यहाँ पर यीलिंग में जो कि एक डीमन वर्ल्ड था, वहाँ पर बहुत सारी शादी की तैयारी चल रही होती है और जंक्शन आता है। यीलिंग पेट्रियार्क जो कि एक डीमन वर्ल्ड में फेमस नाम था, वो किंग था ड्रैगन्स का और डीमन था। इसके यहाँ सब कुछ ब्लैक था और सारी चीज़ें ब्लैक हुआ करती थी, और इसने जो है ह्यूमन रेल्म में, सॉरी इमॉर्टल रेल्म में लवांगची को चूज़ किया था शादी करने के लिए। और वो लवांगची लेन सेक्ट से, प्योर ब्लड लेन सेक्ट से बिलोंग करता था और ये आदमी सिर्फ उसी से शादी करना चाहता था जो प्योर ब्लड सेक्ट से बिलोंग करता हो, जिसकी नस्ल बहुत शुद्ध हो, ताकि डीमन और शुद्ध नस्ल जब मिलेंगी तो उससे जो आउटपुट निकलेगा, उससे जो बच्चा पैदा होगा, वो आगे आने वाले टाइम में शांति को क्लेम करेगा और वो बंदा शांति के लिए सब कुछ
सब कुछ कर सकता है। तो विंग जो है वो वांगची को एज अ अपनी ब्राइड चूज़ कर चुका था, जो कि एक ओमेगा होता है। और अब देखने में मज़ा आएगा कि वांगची, जिसे इस शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, क्या वो शादी करेगा या शादी से भाग जाएगा, और अगर शादी करेगा तो इनकी शादी कैसे रहेंगी। तो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है लव स्टोरी टेलर, उस पर भी जाके आप फंक्शन सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस वीडियोस को वोट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज की स्टोरी कैसी लगी है। और आने वाले टाइम में बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि वांगजी के शादी को ना करने वाली जिद और इसकी शादी फोर्सफुली होगी या नहीं होगी, उसके लिए एक सस्पेंस बना है। वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि हीलिंग पेट्रियार्क जब वांगजी को देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।